देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालने पर आधारित ये सवाल। इन सभी सवालों में दोस्तों मूलधन और मिश्रधन दिया है और हमको चक्रवृद्धि ब्याज का दर निकालना है। तो इन सभी सवालों को बढ़िया से समझने के लिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के जरिए, एक दूसरे सवाल के जरिए आपको समझाएंगे, तब आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए रेट है कितना, 12.5% और समय है 2 साल। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। इसके जरिए हम बाकी ये सभी सवालों को आसानी से समझा देंगे दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। हम एक अपने वीडियो में CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है उसका एक मेथड बताते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज वाला। तो उसमें क्या है, रेट क्या होता है, 12.5% बराबर 1/8 होता है। यानी कि पहले साल क्या हुआ, 8 से 9 हो गया। कैसे, 12.5% बराबर 1/8, यानी कि 8 का 12.5% 1, यानी कि मूलधन 8 से कितना में हो गया, 9 में 12.5% बढ़ गया, यानी कि 8 में 1 बढ़ गया, 9 हो गया कि इसमें पहले साल। ठीक है दोस्तों, और अब दूसरे साल भी क्या है, रेट तो वही है, तो क्या हो जाएगा, 8 से ही 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया जाता है, यहाँ पर गुणा किया जाता है। तो ये आया 64, ये आया 81। तो ये क्या होता है, मूलधन, और ये क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है, तो मूलधन और मिश्रधन में अनुपात कितने का हो गया, 64:81। अगर इसी सवाल में दोस्तों मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे दिया रहता और हमसे रेट पूछ देता तो हम क्या करते हैं। देखिए, अगर इसी सवाल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे दिया रहता और हमसे रेट पूछ दिया रहा दोस्तों, समय हमारे पास 2 साल है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 64 का रूट निकालते और अनुपात में करके 81 का रूट निकालते। रूट क्यों निकाले हैं कि समय 2 साल है यहाँ पर, तो 8:9 आ जाता है। ठीक है, तो 8 से 9 हो गया है, यानी कि 1 बढ़ा है 8 पर। ठीक है दोस्तों, तो 100 पर कितना, तो हमारा रेट निकल जाता 12.5%। ठीक है, ऐसे ही इसी विधि से ये सभी सवाल बनेंगे दोस्तों। तो कुछ करना नहीं है, मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात दिया है उसको अनुपात बढ़िया से निकाल लेना है। फिर जो भी समय दिया है उस समय में उतना रूट कर लेना है। अगर 3 साल समय रहता तो यहाँ पर 3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर ये आ जाएगा और फिर ऐसे करके निकाल लेना है। देखना है दोस्तों कि इन सभी सवालों में रेट समान होना चाहिए। अगर रेट अलग अलग हो गया तो रूट निकाल के नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हम ये सभी सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल, 225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है। यानी कि मूलधन अनुपात मिश्रधन का अनुपात कितना है, 225 अनुपात 256। ठीक है, और समय कितना है, 2 साल। ठीक है दोस्तों, तो हमको कुछ नहीं करना है, 2 साल है तो यहाँ पर 2 कर दिए, 225 और 256। ठीक है, तो इसका अनुपात निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 और ये कितना हो गया, 16। ठीक है, यानी कि 1 बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो 1 बढ़ा है किस पर, 15 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो इसको हम बदल देंगे तो 6 से ही 2/3% आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे सवाल पर आते हैं। पहले दोस्तों मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल लेना है। कितना है, 1,02,400 का धन है और 1,45,800 हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन अनुपात मिश्रधन का अनुपात कितना है, ठीक है दोस्तों, अब इसको हम अनुपात निकाल देते हैं। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कटा। अब ये देखिए, अब ये 2 से कटाते हैं, ये भी 2 से। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना आया, 512 अनुपात 729। अब समय कितना है हमारे साल, 3 साल। ठीक है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे और यहाँ पर भी ये 3 कर देंगे। तो ये 729 है, ये 512, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो देखिए दोस्तों,
8 से 9 हुआ है, यानी कि 1 बढ़ा है 8 पर, तो 100 पर कितना बराबर 12.5%। यही हमारा रेट हो जाएगा दोस्तों। 1/8 गुणे 100 करेंगे, यानी कि 100 में आप 8 से भाग करेंगे तो 12.5% आ जाएगा, यानी कि रेट की दर क्या हो जाएगी 12.5%। अब देखिए तीसरा सवाल दोस्तों, बोला है 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है कोई धन। यानी कि देखिए दोस्तों, अपने आप का 8 गुना हो जाता है, यानी कि उस मूलधन और मिश्रधन में अनुपात तो 1:8 का ही न होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक्स कोई धन है 1x, तो 8 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो x तो ये कट ही जाएगा ना, तो अनुपात कितना आया 1:8 का ही ना आया, और कितना समय दिया है 3 साल, ठीक है। तो हमको यहाँ पर केवल 3 लगा देना है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। 1 बढ़ा है किस पर 1 पर, तो 100 पर कितना, यानी कि 100%, यानी कि ब्याज की दर क्या है दोस्तों 100%। अब देखिए चौथा सवाल, किस वार्षिक ब्याज दर पर 32,000 रुपया 5,044 का CI 9 महीना में देगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में ब्याज तिमाही तो संयोजित होता है, लेकिन हमको निकालना क्या है वार्षिक ब्याज की दर। तो देखिए ये कैसे बनेगा, मूलधन कितना है 32,000, ठीक है, और ब्याज कितना बना है 9 महीना में 5,044, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों, मिश्रधन यानी कि ए कितना हो गया मिश्रधन, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 4 से कटा दिए तो 8,000 अनुपात इतना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ब्याज तिमाही संयोजित होता है और समय कितना है 9 महीना, तो 9 महीना में कितना तिमाही होगा दोस्तों 3 तिमाही, 3 तिमाही होगा 9 महीना में, 3 अगुणे 1 तिमाही में कितना महीना होता है 3 महीना, यानी कि 9 महीना, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, समय को हम लेकर चलेंगे 3, ठीक है दोस्तों, समय को हम क्या लेकर चलेंगे 3, इसलिए यहाँ पर 3 लगाएंगे, ठीक है रूट में। तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब देखिए 1 बढ़ा है 20 पर, तो 100 पर कितना, यानी कि 5%। अब ये 5% क्या निकला दोस्तों, तिमाही संयोजित होने वाला ये ब्याज है, लेकिन हमको क्या निकालना है वार्षिक संयोजित वाला ब्याज, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 5 से 4 में गुणा कर देंगे, यानी कि 20% जो होगा वो हमारा क्या होगा वार्षिक ब्याज, यानी कि वार्षिक संयोजित वाला ब्याज होगा। ये तिमाही ये 3 महीना के लिए है, 3 महीना के लिए है, तो 12 महीना के लिए क्या होगा दोस्तों 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 20%, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।